झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र इस बार सिर्फ विधायी कामकाज तक सीमित नहीं रहने वाला है। 6 अगस्त से शुरू हो रहा ये सत्र किसानों की परेशानी, छात्रों के आंदोलन और जेपीएससी जेसीसी विवाद जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच सीधी टक्कर का मंच बनने जा रहा है। 6 अगस्त से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले स्पीकर की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी, लेकिन राजनीतिक तापमान पहले से ही बढ़ा हुआ है। कम बारिश और सूखे जैसे हालात को देखते हुए किसानों की समस्याओं पर विशेष चर्चा की तैयारी है। सरकार से राहत पैकेज और ठोस फैसलों की उम्मीद की जा रही है। उधर 12 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों का मुद्दा भी सदन में जोरदार तरीके से उठने वाला है। विधायक जयराम महतो ने सरकार से आंदोलन कर रहे छात्रों से सीधे संवाद करने और उनकी मांगों पर गंभीर पहल करने की मांग की है। मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि कम से कम परीक्षा पर पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, किस प्रकार की एजेंसियों को आप टेंडर दे रहे हैं, तो उस पर क्राइटेरिया क्या होगी भविष्य में। ये तो खैर आप कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, करना होगा, वो तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, उसके आलोक में कार्रवाई करना ही करना है। लेकिन भविष्य में भी इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोहराई ना जाए, तो उस पर एक दिन 2 घंटे 3 घंटे का खुला बहस हो, सबको अपना ओपिनियन मांगा जाए कि कैसे हम लोग आने वाले समय में फेयर एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की बात हो रही है तो साल 2019 के बाद हुई सभी नियुक्तियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। छात्रों का मामला है जो धरना पर लोग बैठे हुए हैं, जेसीसी को लेकर के, जेपीएससी को लेकर के जो उसमें गड़बड़ी हुई है, तो हमने कहा कि इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इसमें तो मेरा तो अपना मत है कि चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, सीधे सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बच्चों की बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। सरकार को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार की जो अभी कार्रवाई कर रही है वो अपर्याप्त है, उसको मैं पर्याप्त मानता नहीं हूँ। क्योंकि जेसीसी में जिस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति में, क्या बोलते हैं, एक्साइज पुलिस की नियुक्ति में, सिपाही की नियुक्ति में, मास्टर की नियुक्ति में जो धांधली हुआ है, और धांधली नहीं, मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल सर्विस को ये लोगों ने बेचा है, और उसके बाद कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रहा है भाई? अब 4 को जेल में डाल दिए, क्या कोई आप सुधार की कहीं दिख नहीं रहा है? जब जेसीसी में इतनी गड़बड़ी है तो जेपीएससी में फिर वही हो रहा है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ किया है कि सरकार पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद ठोस निर्णय लिया जाएगा। स्थिति है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग के यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है, और कुल मिला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है, और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। जयराम जी ने इस विषय को रखा है, लेकिन कोई भी मंत्री वहाँ अगर जाएंगे तो बिना मुख्यमंत्री जी की अनुमति के बिना तो नहीं जाएंगे, क्योंकि तो सरकार में शामिल कोई मंत्री, मुखिया तो हमारे हेड तो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री जी इस विषय पर विचार करेंगे। कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक है, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में बहुत बातें तय की होंगी। यानी साफ है कि 5 कार्यदिवस का ये छोटा मानसून सत्र राजनीतिक रूप से बेहद गर्म रहने वाला है। किसान, छात्र, भर्ती घोटाले के आरोप और जनहित के कई मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने होंगे, जिस पर पूरे झारखंड की नजरें टिकी हुई है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भले ही सिर्फ 5 कार्य दिवसीय का हो, लेकिन राजनीतिक रूप से यह बेहद अहम होने वाला है। किसानों की राहत, छात्रों का आंदोलन और जेपीएससी, जेएससीसी जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस तय मानी जा रही है। अपने सहयोगी नितिन के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।